लाड़ो चिड़िया अपनी बेटी मीनू और बेटे सोनू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। लाड़ो चिड़िया का पति कालू कौआ बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। लाड़ो चिड़िया को त्योहार मनाने का बहुत शौक था। वह हर त्योहार को बड़े ही अच्छे से मनाती थी, लेकिन लाड़ो चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वह जंगल के बाजार में सब्जी बेचा करती थी। कबूतर काका, आज बाजार में इतनी सजावट क्यों है? सभी दुकानदारों ने तो अपनी अपनी दुकान को कैसे सजा रखा है? कोई खास दिन है क्या आज? लाड़ो बेटा, 3-4 दिनों में दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला है, इसीलिए ये सारी सजावट की गई है। तो कबूतर चाचा, क्या ये दुकानदार लोग अपनी अपनी दुकान में दुर्गा पूजा मना रहे हैं? नहीं लाड़ो बेटा, यह लोग अपने अपने दुकान में दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बेच रहे हैं। बड़े बड़े लोग मूर्तियाँ खरीदकर अपने अपने घर ले जाएंगे और उन्हें भोग लगाकर उनकी पूजा करेंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इसीलिए वह दुर्गा माँ से प्रार्थना करेंगे और विसर्जन वाले दिन इनकी विसर्जन कर देंगे। तो कबूतर काका, हमें भी दुर्गा माँ की मूर्ति खरीदनी चाहिए। लाड़ो बेटा, हम दोनों के बातों में लगा दे, सभी ग्राहक आगे जा रहे हैं और तुम इस दुर्गा पूजा पर ध्यान मत दो। हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए, हमारे लिए वही काफी है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। लाड़ो चिड़िया अपनी सारी सब्जी बेचकर जितने पैसे मिले थे वह लेकर दुकानदार के पास जाती है और दुकानदार से कहती है, दुकानदार भैया, यह मूर्ति कितने की है? अरे ये वाली तो सबसे कम दाम की है, मात्र 3000 रुपए की, और इससे आगे वाली वो 5000 की है, और वो जो सबसे बड़ी वाली है वो 8000 रुपए की है। बताओ कौन सी लेनी है तुम्हें? लाड़ो चिड़िया मूर्तियों का भाव सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और दुकानदार से कहती है, दुकानदार भैया, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही है। क्या 500 रुपए? 500 रुपए में तो दुर्गा माँ का श्रृंगार भी नहीं आता। आइयो मूर्ति लेने, हटो हटो, जाओ यहाँ से और ग्राहक को आने दो। तभी आसपास के सभी दुकानदार लाड़ो चिड़िया पर हंसने लगते हैं और उसके पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे ये लाड़ो चिड़िया पागल हो गई है क्या? इससे तो अच्छे से सब्जी बिक नहीं पाती है और चलिए मूर्तियाँ खरीदने। लाड़ो, तुम गरीब हो और गरीबों की तरह नहीं रह सकती हो, तो जाकर कहीं मर जाओ और ऊपर जाकर सब त्योहार मनाते रहना। अरे ये किसकी मुँह लग रही हो तुम सब? चलो यहाँ से, दुर्गा माँ का सारा सामान खरीदना है और शाम भी होने वाली है। इस लाड़ो का क्या है? सभी पड़ोसी लाड़ो चिड़िया को ताना मारते हुए आगे निकल जाते हैं और लाड़ो चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम सब खाना खा लेना, मैं जंगल जा रही हूँ। पर मम्मा, तुम तो रोज सुबह जंगल जाती हो, पर आज इस समय क्यों जा रही हो जंगल? बच्चों, मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए जा रही हूँ। तुम सब खाना खाकर सो जाना। ठीक है मम्मा, परंतु आप कब तक वापस आओगी? बच्चों, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, लेकिन तुम सब अपना अच्छे से ध्यान रखना। यह कहकर लाड़ो चिड़िया जंगल चली जाती है और फूट फूट कर अपनी गरीबी पर रोने लगती है। हे भगवान, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? अपनी मेहनत से जो मिलता है उसी से खुश रहती हूँ, फिर इन लोगों को मुझे ताना सुनाने का क्या हक है? भगवान, मैं दुर्गा पूजा जरूर मनाऊंगी, तो क्या हुआ? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो मैं अपनी खुद की मूर्ति बनाऊंगी। इतना कहकर लाड़ो चिड़िया नदी के किनारे से गिल्ली मिट्टी निकालकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने लगती है और काफी मेहनत करने के बाद एक बहुत ही सुंदर और प्यारी मूर्ति का आकार बना लेती है। अरे वाह, मैंने तो कितनी प्यारी और बड़ी मूर्ति बनाई है, बिल्कुल बाजारों वाली जैसी। पर ये क्या, मेरी मूर्ति कितनी बेरंग दिख रही है? लाड़ो चिड़िया इतना कह ही रही थी कि तभी नदी के किनारे खिले फूलों पर उसका ध्यान जाता है। वह देखती है कि उन फूलों को एक चूहा कुतर रहा था और उन फूलों में से बहुत ही प्यारे प्यारे रंग टपक रहे थे। अरे कितना प्यारा रंग है! इन रंगों से अगर मैं अपनी यह मूर्ति रंग दूं, तो मेरी यह दुर्गा माँ की मूर्ति काफी सुंदर हो जाएगी। जय हो दुर्गा माँ की। और इसी तरह लाड़ो चिड़िया को मूर्ति में कलर करने के लिए रंग भी मिल जाता है और लाड़ो चिड़िया एक बहुत ही सुंदर मूर्ति तैयार कर देती है। अरे ये कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है मेरी मूर्ति। अरे बाप रे, मेरी नजर न लग जाए। लाड़ो चिड़िया अपनी मूर्ति को बार बार निहारते हुए वहीं पर सो जाती है और कुछ ही घंटों बाद सुबह भी हो जाती है और जंगल के सारे पंछी
सुबह को नदी पर पानी पीने के लिए आते हैं और लाड़ो चिड़िया को नदी के किनारे सोता हुआ देखकर कहते हैं,